अनुरोध करूंगा अपना 2 वचन हमारे बीच कटिहार अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष विजय बाबू, सचिव रंजन जी, वरीय अधिवक्तागण यहाँ पर आए हुए हमारे सभी सम्मानित भाइयों बहन, जैसा उन्होंने कहा कि चुनाव जीतने के बाद ये मेरा पहला दौरा कटिहार का है और पहला दिन है और आज ही आपके बीच आने का मौका मिला, ये हमारा सौभाग्य है। वैसे यहाँ अधिवक्ता संघ के साथ बहुत पुराना संबंध है। मुझे याद है जब पहली बार मैं 77 में चुनाव लड़ने आया था तो सलाम साहब यहाँ अध्यक्ष हुआ करते थे। तो ऐसी बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि एक समय था जब आपके दादा आए थे और हम लोगों से वोट मांग रहे थे। मुझे भी नहीं क्या मालूम था। उन्होंने कहा कि आपके दादा शाह मोहम्मद जुबैर जो बैरिस्टर थे पेशे से, इंग्लैंड से पढ़कर आए थे, तो वो चुनाव लड़ रहे थे काउंसिल ऑफ स्टेट का, जिसको आजकल राज्यसभा कहते हैं हम लोग। वो काउंसिल ऑफ स्टेट का चुनाव होता था अंग्रेजों के वक्त में, ब्रिटिश पीरियड में। तो वो चुनाव लड़ रहे थे और उनका मुंगेर से उनका ताल्लुक था और वो चुनाव जो लड़ रहे थे तो उनका जो कार्य क्षेत्र था उसमें सहरसा और पूर्णिया, भागलपुर, ऐसे मुंगेर, ये सब मिलाकर एक पूरी कमिश्नरी थी उस समय ब्रिटिश टाइम में, जहाँ तक मैं समझ रहा था। तो उन्होंने बताया कि उस क्षेत्र से वो चुनाव लड़ रहे थे। तो देखिए कितना बड़ा इत्तेफाक है कि हम आपके दादा के भी वोटर थे और आपके भी वोटर बन गए। तो मैं आपको, उन्होंने मुझे विश्वास दिलाया, अपनी भरपूर दुआएं दी और कहा कि आप चुनाव लड़िए, जो भी हम लोगों से मदद भी करें। हालांकि हम 77 में आप सब जानते हैं कि एंटी कांग्रेस वेव था पूरे देश में, इंदिरा जी की चुनाव हार गई थी और हम भी चुनाव हार गए। हारने के बाद कुछ लोगों ने कहा कि आप कहीं ऐसे सुरक्षित क्षेत्र में चले जाइए जहां से आपकी जीत सुनिश्चित हो। तो मैंने कहा कि क्योंकि कटिहार हमारी पार्टी ने हमको भेजा, ठीक है हम चुनाव हारे हैं, लेकिन अब कटिहारी मेरी कर्मभूमि है और यहीं से हम चुनाव जीते। और इस संकल्प के साथ हमने पूरे कटिहार का पद यात्रा किया, लोगों से मिले, क्योंकि लोग मुझे जानते नहीं थे। 70 में पहली बार मैंने कदम रखा था कटिहार की धरती पर, तो किसी को मेरा इतिहास में भूगोल तो कुछ पता नहीं था। उनका कहना था कि मैं ये पटना से आए हैं चुनाव लड़ने के लिए, भी चुनाव के बाद ये वापस पटना चले जाए। तो हमने कहा कि नहीं, मैंने तय कर लिया है कि जीतू या हारू कटिहार से ही अपना राजनीतिक जीवन की शुरुआत होगी। और वही हमने किया। 80 में हम जीते और फिर दोबारा 85 में जीते, उसके बाद हारे। तो ये 13वां चुनाव था मेरा, अभी जो 2024 का लोकसभा का चुनाव था, ये 13वां चुनाव था जिसमें 6 बार हम जीते। लेकिन कटिहार से कुछ ऐसा लगाव हो गया, ऐसा भावनात्मक संबंध हो गया कि कई बार मौका मिला, 1-2 बार मुझे राज्यसभा में जाने का मौका मिला इस बीच में, लेकिन तब भी कटिहार से जो लगाव था, जो संबंध था, जो यहाँ के लोगों से व्यक्तिगत मेरा रिश्ता बढ़ गया था, वो समाप्त नहीं हुआ।
रहे, लोगों से मिलते रहे। यहाँ जो भी मुझसे बल पड़ा यहाँ के लोगों की सेवा अपने ढंग से करते रहे। और आज मुझे खुशी है एक बार फिर आप सब लोगों ने अपना आशीर्वाद देकर, अपना समय प्यार देकर मुझे फिर एक कटिहार संसदीय क्षेत्र की जिम्मेदारी आपने हमको सौंपी है। तो मैं आपको ये विश्वास दिलाने आया हूँ और धन्यवाद दिया आपके, आप सबको धन्यवाद देने भी आया हूँ, आभार प्रकट करने आया हूँ और उसके साथ साथ ये विश्वास भी दिलाने आया कि जो अपेक्षा कटिहार के लोगों ने चुनाव से पहले किया था और इस कहा जाए कि एक विशेष परिस्थिति में लोगों ने मुझे अपना मत दिया। हम सब जानते हैं कि देश के अंदर किस तरह की राजनीति चल रही है, एक घृणा, भेदभाव और हर तरह से समाज को तोड़ने की, बांटने की कोशिश जहाँ हो रही हो, जहाँ धर्म और जाति के नाम पर लोग खाने में बढ़ रहे हैं, वैसी परिस्थिति में लोगों ने तमाम चीजों से ऊपर उठकर मुझे अपना सहयोग दिया और अपना कीमती वोट दिया। तो मैं आप सबका एहसानमंद हूँ और आभारी हूँ कि आपने मुझे जो दायित्व सौंपा है, जो जिम्मेदारी सौंपी है कटिहार के विकास की, कटिहार की उन्नति की, उसको मैं पूरा कर पाऊँ, यही मैं आप लोगों से कहूँगा कि ईश्वर से, अल्लाह से यही कामना किया करें, यही दुआ करें, यही प्रार्थना करें कि लोगों की अपेक्षा को हम पूरा कर सकें। यही हमारी कोशिश है। पूरे कार्यकाल में हालांकि ऐसा अभी आप जानते हैं कि विपरीत परिस्थिति है, केंद्र में भी एनडीए की सरकार है, बिहार में भी एनडीए की सरकार है, तो एक विपरीत परिस्थिति में कैसे हम विकास के कार्यों को आगे बढ़ाएं, ये एक बहुत बड़ी चुनौती है। लेकिन फिर भी मैं अपने अनुभव का, अपने राजनीतिक पहचान का जो भी हो सकेगा उसका मैं लाभ उठाने की कोशिश करूँगा और प्रयास करूँगा। एक बार फिर कटिहार को विकास की पटरी पर मैं ले आऊँ और फिर आगे कटिहार विकास के रास्ते पर चले। और जो यहाँ की समस्या है उससे आप सब वंचित हैं। मूल रूप से हम सब किसान हैं, गांव से हमारा जुड़ाव है, तो गांव की क्या परिस्थिति है वो किसी से छिपी हुई नहीं है। और खास के कटिहार जो एक तरह से कहा जाए तो नदियों का जिला है, कई नदियाँ गुजरती हैं यहाँ से, चाहे वो गंगा हो, महानंदा हो, गंडक हो, रीगा हो, बहुत सारी नदियाँ, इसका बहुत सारे नाम भी हम याद नहीं रख पाते हैं। तो इतनी सारी नदियाँ, छोटी बड़ी नदियाँ गुजरती हैं। और यहाँ की जो सबसे बड़ी समस्या है वो ये है कि यहाँ बाढ़ से लोग हमेशा, यहाँ के किसान त्रस्त रहते हैं, उनका बहुत नुकसान होता है और सरकार की ओर से जितना उनकी सहायता होनी चाहिए, जितनी मदद होनी चाहिए वो नहीं हो पाता है। उसी तरह से कटाव, कई ऐसे गांव हैं जिनको अपने अपनी आंखों के सामने देखते देखते वो लिप्त हो गए, क्या वजूद खत्म हो, और लोगों को फंसाने का एक बहुत बड़ी समस्या है। उनको कैसे उनके लिए जमीन मुहैया किया जाए और किस तरह से उनको शेल्टर मिले, ये एक बहुत बड़ी समस्या है। उसको भी हम देखेंगे, कोशिश होगी। और इसी तरह से छोटी मोटी बहुत सारी समस्याएं हैं। कटिहार जो एक जमाने में उद्योग नगरी था, आप सब लोग जो बुजुर्ग हैं, जो पुराने लोग हैं, ठीक तरह से जानते हैं, दो जूट भी हुआ करती थी। लेकिन दुर्भाग्य से आज दोनों जूट की परिस्थिति खत्म, बंद हो गई है और बहुत दयनीय स्थिति है। और बीचर जूट भी जब उसको हम लोगों ने अपने वक्त में मॉडर्नाइजेशन उसका हुआ था,
आधुनिकीकरण हुआ था कि वो ठीक ठाक से चलेगा और जो उसमें काम करते हैं उनको रोजगार मुहैया करें। लेकिन 2014 के बाद क्योंकि वो मिल घाटे पर चल रहा था, तो केंद्र सरकार की जो नीति बनी, पॉलिसी बनी, उसमें यह तय हुआ कि जितने भी पब्लिक अंडरटेकिंग जो घाटे पर चल रहे हैं, नुकसान में चल रहे हैं, उनको बंद कर दिया जाए और उनको बेच दिया जाए। तो आर्गेनिक के साथ यही बहाना है कि हम लोग ऑल पार्टी डेलीगेशन देकर जो श्रीमती स्मृति ईरानी उसकी मंत्री थी, तो उस डेलीगेशन में हम भी थे और प्रकाश महतो जी भी थे, यहाँ के वर्तमान विधायक वो भी थे, निखिल बाबू भी थे। तो हम लोग 7-8 लोग जो जनप्रतिनिधि थे, सब लोग मिलकर उनको हम लोगों ने समझाने की कोशिश की, उनको बहुत तरह से आग्रह किया कि कटिहार बहुत पिछड़ा हुआ इलाका है, यहाँ से बड़े पैमाने पर पलायन होता है, तो एक ही एक कारखाना है जिसमें 4-5 हज़ार लोगों को रोजगार मिलता है, मुहैया करता है, 4-5 हज़ार परिवार पहुँचता है। लेकिन श्रीमती रानी ने कहा कि ये संभव नहीं है, ये तो नीति बन चुकी है, नीति आयोग ने इसको अप्रूवल दे दिया है, अब कोई इसमें गुंजाइश नहीं है कि इस नीति को दोबारा चालू किया। तो कहने का अर्थ ये है कि दिमाग बहुत सब के लिए परेशानी की बात है, चिंता की बात है। तो अब आगे कैसे यहाँ रोक लगे, कोई नया कारखाना लगे, क्योंकि सरकार केंद्र की जो हमारी सरकार है उसकी नियत नहीं है कि अपने इनिशिएटिव पर कोई कारखाना लगाया जाए, कोई लोग लगाए। कोई प्राइवेट निजी तौर पर कोई लोग लगाना चाहे तो उसको शायद सहयोग मिलेगा। तो मेरी कोशिश होगी जहाँ जितने जो उद्योगपति हैं उनको मैं पत्र लिखूँगा, उनसे संपर्क करूँगा, उनको आमंत्रित करूँगा, कटिहार आए और कोई न कोई छोटा है बड़ा उद्योग लगाए, जिससे यहाँ के नौजवानों को कुछ रोजगार मिले, कुछ अवसर। तो ज़्यादा समय नहीं लेते हुए लोगों का मेरे